Hello guys, welcome back to our channel Bachelor's Team. In this video, we will learn the new concept accounting principle. ये हमारा चैप्टर 3 है और इसमें हम लोग सीखेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता क्या है। हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल से पहले एक टर्म सीखते हैं, अकाउंटिंग होता क्या है। जो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को पढ़ना होता है अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग एंड क्लासीफाइंग डेटा। मतलब जो डेटा को अकाउंटिंग होता क्या है, जो डेटा को समराइज और क्लासीफाई करते हैं वो हमारा अकाउंटिंग होता है। तो उसमें एक और आता है अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। ये हमारा आर्ट भी होता है एंड साइंस भी होता है। तो आर्ट के लिए तो हम लोग बाद में देखेंगे, जैसे जैसे टर्म्स आएंगे हम लोग समझेंगे। तो साइंस के लिए समझते हैं कि जहाँ पे साइंस की बात आ गई वहाँ पे तो न्यूटन बाबा हम लोग को छोड़ते नहीं हैं। वहाँ पे साइंस की बात आ गई तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ प्रिंसिपल। जहाँ पे साइंस आएगा हम लोग को प्रिंसिपल मिलेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज, ये होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो अकाउंटिंग का होता है। हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। तो जहाँ पे साइंस की बात आएगी वहाँ पे प्रिंसिपल का बात आना ही है। प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। प्रिंसिपल मतलब हो गया कि वो प्रीडिफाइंड टर्म्स और रूल जिस पे हम लोग को वर्क करना होता है। अगर हम लोग किसी भी कंपनी में जाते हैं, कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग को कुछ टर्म्स मिलता है, कुछ कंडीशन होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। उसको हम लोग को फॉलो करना होता है। तो फॉलो करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड डिराइव होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी, हमारे जो लीगल कंपनीज होती हैं, ऑथोराइज कंपनीज, उसके लिए हम लोग को बनाना पड़ता है और वो इन सब का देखभाल करती हैं। तो हम लोग समझते हैं कि अकाउंट्स में अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है। डिफिनेशन देखते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, द सेट ऑफ रूल्स विच डिफाइंस द वे अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड आर नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। द सेट ऑफ रूल्स, मैंने बोला कि किसी भी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कुछ उसके रूल्स बने होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। हिंदी में बोले तो कुछ सिद्धांत होते हैं। तो वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं विच डिफाइंस द वे अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड। ये डिफाइन करते हैं कि हमारा अकाउंट कैसे बनेगा, हमारा बैलेंस शीट कैसे होगा, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होगा। ये डिफाइन करते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे कैसे बनेगा। तो अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड आर नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये आई होप आपको क्लियर हो। द सेट ऑफ रूल्स विच डिफाइंस द अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड आर नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्यों ये एक जैसे, हर कंपनीज में ये एक जैसे क्यों होना चाहिए। सपोज कि हम लोग, मेरे पास दो शूज की कंपनी है, एक ए है और एक बी है। तो हम लोग को रिकॉर्ड बनाना है। तो हम लोग दोनों, एक शूज की कंपनी है तो दोनों को तो अगर कंपेयर करना होगा तो ऐसा, एक का फॉर्मेट XYZ में हो गया, एक का फॉर्मेट एक का ABC में हो गया। तो दोनों को कंपेयर करना होगा। अगर इनिशियल बॉडी जैसे हमारा गवर्नमेंट है कंपेयर करेगा तो उसको तो वो समझ में नहीं आएगा, दोनों का अलग अलग रूल होगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे ही देयर इज अ बॉडी विच गिव्स दिस टर्म्स, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, शायद हमको अभी याद नहीं आ रहा है। आई विल लेट यू नो लेटर ऑन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो प्रोवाइड करती हैं, देयर इज अ बॉडी। तो उसने ही ये दिया है और बोला है कि देयर शुड बी इक्वल, मीन्स दोनों का बराबर होना चाहिए ताकि हम लोग दोनों को कंपेयर कर सकें। सेकंड देखते हैं, सेकंड पॉइंट क्या है। दीज आर जनरली नोन एज गैप। ये गैप बोलते हैं, GAAP। इसका फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मतलब
ये मैक्सिमम कंपनीज ऑप्ट दिस टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट और द वे ऑफ सिंप्लीफिकेशन, जो भी हमारा सिंप्लीफिकेशन होता है उसके लिए हम लोग बिजनेस में ऑप्ट। सो एक क्वेश्चन आता है हमारा कि दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये कैसे बना होगा, फिर आखिर हाउ दे फॉर्म, आखिर वो कंपनीज बनाती भी होंगी तो कैसे बनाती होंगी, ये सब कैसे बनता होगा। तो लेट मी टेल यू बाय दिस लाइन, दिस प्रिंसिपल हैव डेवलप्ड ओवर अ कोर्स ऑफ पीरियड। कोर्स का मतलब होता है कि लंबे समय तक या टाइम, वो कोर्स नहीं, कोर्स ऑफ पीरियड फ्रॉम यूसेज। यूसेज का मतलब कि से आई एम अ कंपनी और मैं कंपनी ऑपरेट कर रहा हूँ लंबे समय से और पहले से हमको अपना वे मिल गया कि मैं इस तरह अकाउंट बनाऊंगा ऐसे, दिस इज इजी वे, और हमें बहुत सारा, तो मैंने वो अपना वे दे दिया, जो बॉडी है जो रूल बनाते हैं मैंने उनको दे दिया कि दिस इज द इजी फॉर्मेट टू मेक द अकाउंट्स। तो वो यूसेज से हम लोग ले लेते हैं कि ऐसा इसका अच्छा यूज है तो वो हम लोग ले लिए। रीजन से, रीजन का मीनिंग हो गया कि रीजन में हम लोग को जरूरत पड़ गया, कि रीजन क्या हुआ कि हम लोग को ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाना पड़ा। तो हम लोगों ने सुना है एक प्रोवर्ब है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो हम लोग को जरूरत पड़ा तो वो बनाना पड़ा। और थर्ड क्या है हमारा, कॉमन एक्सपीरियंस। कॉमन एक्सपीरियंस इन द सेंस कि सपोज कि देयर इज अ मैनेजर, ही इज वर्किंग इन अ कंपनी, रेपुटेटेड कंपनी, ले से मैकडोनाल्ड। तो एक मैकडोनाल्ड जो पिज़्ज़ा बनाती है कंपनी है वो, तो उसने अपना एक्सपीरियंस किया कि हमारे कस्टमर चाहते क्या हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, तो उन्होंने अपना सेट ऑफ रूल लगाया उस कंपनी के लिए, अपने कुछ सेट ऑफ रूल्स लेके आए, जो वो जो रूल थे उनके अपने एक्सपीरियंस थे, से कॉमन एक्सपीरियंस से वो रूल लेके आए। तो वो जो रूल था उनके कंपनी के लिए एप्लीकेबल तो है, पर लाइकवाइज देयर इज अ मेनी कंपनीज लाइक दैट, पिज्जा जो पिज्जा बनाती हैं, तो दैट एक्सपीरियंस मतलब जो दैट रूल कैन बी आउट बाय अदर कंपनीज आल्सो। सो कॉमन एक्सपीरियंस से हो गया। लास्ट वन इज हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट। हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स मतलब जो पहले से चले आ रहे हैं, जो पास्ट से चले आ रहे हैं, तो पास्ट से चले आ रहे हैं तो वो आगे भी उसी पैटर्न में फॉलो होंगे, तो इसको हम लोग हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट बोलते हैं। यू कैन सर्च द मीनिंग एंड लेट मी नो। हमको जहाँ तक पता है कि यही होता है, बाकी इफ़ आई एम रॉन्ग लेट मी नो गाइज। हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट मतलब कि जो लंबे समय से चले आ रहे हैं और वो आगे भी उसी पैटर्न में यूज हो। इट मे बी चेंज, इट इज लीगल पैटर्न होते हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, और इट मे बी चेंज विद ड्यू टू टाइम और पैसेज यूसेज, मतलब कोई ज़रूरत पड़ गया कि कोई दूसरा यूज हो गया, तो इट मे बी चेंज विथ अदर पैसेज ऑफ टाइम। स्टेटमेंट ऑफ इंडिविजुअल, कोई दूसरा बोलता है कि नहीं ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है, तो वो थ्योरी हम लोग जैसे देखते थे इसकी साइंस में, मैंने केमिस्ट्री में हम लोग देते थे कि जो टेबल का थ्योरी, क्लास 10 में हम लोग देखे हैं कि जो टेबल का वो पीरियड्स लेके आते थे, वो देखते थे कि एक ने बोला कि ऐसे होता है, दूसरे ने बोला कि नहीं ऐसे, तो दोनों को कंपेयर करके हम लोग एक अपना नया टेबल आते थे। सिमिलरली हम लोगों ने देखा कि आर्ट, जो अकाउंटिंग है वो आर्ट भी है और साइंस भी है, तो दोनों को हम लोग को लेके चलना पड़ता है। तो ये वही बोलते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ इंडिविजुअल, अगर कोई दूसरा बोलता है कि ऐसे नहीं ऐसे लेके आइए, तो उसका भी हम लोग यूज ले सकते हैं। प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं, मैंने बोला ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक बॉडी है। वेट अ सेकंड, लेट मी इरेज दिस वन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक बॉडी है जो प्रोफेशनल बॉडी है, जो अकाउंटिंग टर्म्स और मतलब इस पे प्रिंसिपल पे फोकस करती है, और ये हम लोग को नए नए रूल देती है।
रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी, जो गवर्नमेंट बॉडी होती है अपने अपने देश की, जो गवर्नमेंट होते हैं वो लोग अलग अलग, सपोज कि यूएस ने हमको ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया लेकिन वो हमारे देश में एप्लीकेबल नहीं है, सो वी कैन चेंज, अपने हिसाब से हम लोग चेंज कर सकते हैं। हम लोगों ने मीनिंग देखा यहाँ पे, अब सेकंड देखते हैं इसका नेचर क्या होता है। नाउ लेट्स सी द नेचर ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग नेचर देखते हैं अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स, मतलब यूनिफॉर्म का मतलब हम लोग पता ही होगा कि जो स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, तो यूनिफॉर्म का मतलब होगा कि एक बराबर यूनिफॉर्म हम लोग के पहन के जाते हैं कि सब लोग एक समान दिखे। तो यहाँ पे भी यही है, ये नहीं है कि पटना में कोई और ऑर्गेनाइजेशन है और जैसे दिल्ली में कोई और ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पे कुछ और होगा, कुछ यहाँ पे कुछ और फॉलो होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल और यहाँ पे कुछ और फॉलो होगा, ऐसा नहीं होगा, दोनों का अकाउंट सेम ही होगा। सो टी सेप वी फॉलो टी सेप अकाउंटिंग, इसलिए ऐसा अकाउंटिंग बनता है जो ऐसे होता है, उसको हम लोग टी सेप अकाउंटिंग बोलते हैं। ऐसा तो हम लोग सीख रहे थे कि जो हर जगह एक जैसा अकाउंटिंग यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स डिफाइन होता है, जो हर जगह एक जैसा फॉलो होगा। सेकंड क्या है, दीज आर मैन मेड एंड डिराइव फ्रॉम एक्सपीरियंस। मैंने पहले भी बोला कि साइंस में जैसा लेबोरेटरी में नहीं है कि ऐसा लेबोरेटरी में बनाया जाता है, और केमिस्ट्री के जैसे एसिड बॉडी और मतलब जो भी है ग्लास में टेस्ट करके, ऐसा नहीं है, ये कॉमन, क्योंकि पैसा आम आदमी से रिलेटेड है, पैसा हम लोग से रिलेटेड है, पैसा इंसान से रिलेटेड है, तो ये ऑब्वियसली मैन विल ऑल्सो, मैन के एक्सपीरियंस हैं ये फॉर्म होगा। मैन मेड एक्सपीरियंस से ये डिराइव होता है, ये यूनिवर्सल अप्लाइड होता है, क्योंकि ये मैन मेड से बना है, तो ऐसा नहीं है कि ये फिजिक्स जैसा केमिस्ट्री जैसा यहाँ पे अप्लाई होगा बक्सर में, इसका ग्रेविटी कुछ और है तो उत्तराखंड में कुछ और होगा, यूनिवर्सल अप्लाइड होगा। इसके लिए कोई वैक्यूम और कोई ग्रेविटी काम नहीं करती है, क्योंकि ये एक चीज़ पे काम करता है जो हम बोलते हैं पैसा है, तो सब कुछ ये पैसा पे काम करता है। जहाँ पे पैसा होगा, जिसको पैसा बनाना होगा सही वे में, तो वो इसके लिए ज़रूरत पड़ता है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये मैन क्रिएट करते हैं, मैन मेड होता है, तो कहीं भी इजीली इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन ये अप्लाइड होता है। यूनिवर्सल मतलब ये नहीं है कि ऑल ऑर्गेनाइजेशन में, इसका मतलब हो गया कि ऑल ऑर्गेनाइजेशन में ये अप्लाइड हो सकता है। थर्ड क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट स्टैटिक। मतलब स्टैटिक का क्या मतलब होता है कि ये फिक्स होता है, स्टैटिक मतलब फिक्स, ये कोई फिक्स नहीं है, ये दिस कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू नेचर। कोई पॉलिसी आ गया, कोई नया रूल इंट्रोड्यूस कराना है बिजनेस में, that can be, it can be changed. Second, and bound to change with the passage of time। मैंने बोला कि ये पैसेज ऑफ टाइम के साथ चेंज हो सकता है। जैसे हमारे पूर्वज कैसे बनाते थे अकाउंटिंग, वो एक बुक बनाते थे, ये हर पेज पे उनका नाम लिखते थे, फिर उसमें उनका बही खाता तैयार होता था कि कितना दिन का क्या हमारा एक्सपेंसेस है, किसका अटेंडेंस है। अब हम लोग कैसे बनाते हैं, वी फॉलो टी सेप अकाउंटिंग फॉर मेंटेनिंग एक्सपेंसेस और एनीवन, जो भी हमारा जर्नल, हम लोग एक लेजर में जर्नल हो गया, पहले हम लोग का अब जर्नल बनता है, फिर लेजर बनता है। ऐसे पहले होता था कि एक पेज से सब हम लोग लिख लेते थे, तो दैट कैन बी चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो एक और क्वेश्चन आता है कि हम लोगों ने प्रिंसिपल भी बना लिया, उसका नेचर भी ऐसा है जो हर जगह अप्लाइड होता है, तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, कि नीड क्या था। तो अब हम लोग सीखेंगे नीड क्या था इसका। टू मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल टू इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर में मैंने पिछले क्लास में डिफरेंस बताया था, आपने नहीं देखा है तो पिछले क्लास को देखिए, मैंने एक बार क्विक रिवाइज फिर भी करा देता हूँ। इंटरनल कौन होते हैं, इंटरनल हमारे होते हैं कि
जैसे शेयर होल्डर होते हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनीज होल्ड करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है तो उसमें उनका पैसा लगा होता है। जो हमारे अगर छोटे बिजनेस के लिए जाएं तो जो प्रोप्राइटर होते हैं हमारे, वो हो गए एक्सटर्नल यूजर में कौन आता है, जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड होता है, इंटरेस्टेड इन द सेंस कि वो पैसा लगाना चाहता है, लाइबिलिटी क्रिएट करना चाहता है। हम लोग का क्रेडिटर हो गया, एक्सेट्रा। देयर आर मेनी। जो एक्सटर्नल यूजर है, गवर्नमेंट हमारे पे नज़र बना के रखता है कि इसका कितना प्रॉफिट हुआ कि हम लोग टैक्स ले पाएँ। तो ये होता है टू मेक द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल। तो ये क्यों होता है, मैंने ये यहाँ पे एग्जांपल लिए थे हम लोग की एक पेज पे सब कुछ रिकॉर्ड कर देते थे। तो दैट टाइम वी हैड टू, अगर हम लोग को 1000 आदमी हैं, 1000 हमारे यहाँ वर्कर हैं, तो वहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर हम लोग को किसी का इंफॉर्मेशन सर्च करना होगा तो 1000 में वो तो हम लोग को टिपिकल हो जाएगा। दैट टाइम वी विल फेस प्रॉब्लम टू ग्रैब टू सर्च दैट नेम। तो इसलिए हम लोग वो फॉलो करने लगे टी सिप अकाउंटिंग की, हर एक आदमी का अलग होगा। अब हम लोग कंप्यूटर में भी करने लगे हैं, टैली के द्वारा कुछ अदर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड होने लगे हैं जो हमें इजीली हम लोग अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, इजी टू कंपेयर इंफॉर्मेशन। इसका मतलब कंपेयर हम लोग क्यों करेंगे, कंपेयर इसलिए करेंगे कि हम लोग इस साल कितना प्रॉफिट कमाए थे। सपोज कि 2019 में हम लोगों ने 500 करोड़ का पैसा कमाया था, और सिंस 2020 वाज द पेंडेमिक टाइम, हम लोगों 200 करोड़ पे ही लटक के रह गए। तो ये पिछले साल से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास रिकॉर्ड रहा, डेटा रहा, तो कंपेयर कर सकते हैं कि हमको कितना लॉस हुआ, कितना है हमारा, कितना क्रेडिटर है, कितना लाइबिलिटी है। तो ये इजी टू कंपेयर इंफॉर्मेशन फॉर प्रीवियस ईयर और बाई अदर कंपनीज। हम लोग को अदर कंपनी से भी रिलेट करना है कि हम लोग को क्या, हमारा प्रॉफिट क्या पोजीशन है मार्केट में एट द लास्ट ऑफ द ईयर, द लास्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सो ये हम लोग कवर कर उसका देख सकते हैं, ये हमारा नीड होता है। एक आता है हमारा ये कितने टाइप के होते हैं हमारा, कि नीड के बाद तक कितने टाइप के हो गए। तो ये 2 टाइप के होते हैं। किसी बुक में ये अलग दोनों टाइप है, वो अलग से एक्सप्लेन किए हुए हैं। एक अकाउंटिंग कन्वेंशन करके अकाउंटिंग कन्वेंशन है, और एक है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। ये हमारा काइंड हो गया, कितने टाइप के होते हैं। तो हम लोग एक ही चैप्टर में ये पढ़ेंगे, क्योंकि इन मेनी बुक दिस आर गिवन इन सेपरेट चैप्टर। सो हम लोग एक ही चैप्टर में कवर। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को एजम्पशन भी बोलते हैं, अकाउंटिंग एजम्पशन। सो हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशन अलग होते हैं और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स अलग होते हैं। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या होते हैं, ये एज पर द गिवन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये होते हैं गोइंग। ये भी 3 टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं, गोइंग कॉन्सेप्ट। सेकंड हो गया हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। थर्ड हो गया हमारा एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट। और अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है, कन्वेंशन का मतलब हो गया हमारा कि जो जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स होते हैं, जो जनरली सपोज मेनी बिजनेस डोंट ऑप्ट इट, जो
जनरली ज़्यादातर कंपनीज ऑप्ट नहीं करती हैं, किसी किसी में बड़ी कंपनी में ऑप्ट होती है। तो हम लोग यहाँ से ये वाला पोर्शन हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। पहले कोशिश करेंगे गो इन कंसर्ट और कंसिस्टेंसी और अक्रूवल बेसिस को, फिर इसके बाद भी हम लोग का आता है मेनी अदर्स आर देयर, अदर्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर देयर, तो हम लोग उसको भी, इसको हम लोग अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। हर प्रिंसिपल को, हर कॉन्सेप्ट को हम लोग अलग अलग वीडियो करेंगे। सो इतना आप लोग देखिएगा अपने बुक में और ट्राई टू रीड वंस दिस कॉन्सेप्ट, एक बार अपने से पढ़ लीजिएगा, और क्योंकि अपने से एक बार पढ़ने में दिमाग में आता है और फिर मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।